Hello everyone. In this video, we will discuss about the dehydration. तो यहाँ पर हाइड्रा या हाइड्रेशन वर्ड इज टोटली रिलेटेड टू वाटर. हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर एंड डी डी अपन ने पहले भी देखा था कि डी मतलब ऑपोजिट टाइप का हो जाएगा. तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की कमी. सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं. तो इट इज द और डिफाइन एज द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी. एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में, हमारी बॉडी से ज्यादा मात्रा में बॉडी का जो लॉस होगा उसे ही हमने बोल दिया डिहाइड्रेशन. अब अगर हम इसका थोड़ा सा और देखें तो क्या है कि वाटर तो एक है ना नीड, जैसे हम बोलते हैं ना वो आधारभूत आधारभूत जरूरत है इंसान की, है ना. रोटी कपड़ा मकान, ऐसे ही पानी. हमें पानी डेली पीना पड़ता है, लगभग 1 लीटर 1.5 लीटर, ये नॉर्मल अमाउंट में. तो एक होता है कि द बॉडी रिक्वायर सर्टेन निश्चित अमाउंट ऑफ बॉडी इनटेक डेली फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग. क्योंकि वही होता है ना, काम करो जितना ज्यादा काम, जैसे जितना ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं ना, अपनी बॉटल लटकाए रहते हैं जिम वाले, पानी पीते रहेंगे फिर वर्क करेंगे. और अगर बहुत देर तक वर्क कर रहे हैं, चाहे फिजिकल वर्क हो, और पानी नहीं पी रहे तो चक्कर आएगा. क्यों? क्योंकि फिर ये फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएंगी. अब हम देखते हैं कि अगर मिनिमम वाटर का जो रिक्वायरमेंट देखें ना, डेली का होता है 1 लीटर. कि बंदे को दिन में मतलब 1 लीटर पानी तो पिलाओ. अपने नॉर्मल की बात, अब न्यूबॉर्न पे ही मत लेना कि उससे से कोई 1 लीटर जबरदस्ती पिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना. नॉर्मल हम देखते हैं ना जो चाइल्ड हो गए. इसके अलावा मोस्ट एक्टिव इंडिविजुअल को चाहिए कम से कम 2 से 3 लीटर. मोस्ट एक्टिव का क्या मतलब है? कोई ऐसा पर्सन जो कि ज्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करे. अब ये फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे नॉर्मली किसान लोग हो गए या मजदूर लोग जो लेबर वर्क करती है. आप देखना वो इतनी बड़ी बड़ी रहती है, 2-2 लीटर की बॉटल वो खत्म कर देते हैं. क्यों? क्योंकि फंक्शन ज्यादा कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा अमाउंट चाहिए वाटर का. इसके अलावा जो लोग बहुत सोचते हैं, बिजनेसमैन हो, मतलब जो ज्यादा थिंकिंग करते हैं ना, उन्हें ही पानी ज्यादा चाहिए क्योंकि ब्रेन ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा. डिहाइड्रेशन अकर्स व्हेन फ्लूइड लॉस इज मोर देन व्हाट इज कंज्यूम्ड. इसका मतलब ये है कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन तब आएगी जब आपकी बॉडी में जो फ्लूइड का लॉस हो रहा, मतलब वो स्वेटिंग के थ्रू हो सकता है, अगर आप धूप में हो, आप जो यूरिन पास करते हो उसके थ्रू, वो किससे ज्यादा होने लगे जितना कि आप इनटेक कर रहे हो. मतलब आप पी रहे हो 1 लीटर और जा रहे हो 4 बार कर, तो अब 1 लीटर पिया 1.5 लीटर तो निकल गया. समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाहते हैं? कि आप जितना अगर लॉस ज्यादा है कंपेयर टू इनटेक, कि आप इनटेक कम कर रहे हो और निकाल ज्यादा रहे हो, है ना, किसी भी फॉर्म में, तो वो कंडीशन फिर किस में डेवलप होगी? डिहाइड्रेशन में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन. 3 टाइप में हम इसे क्लासिफाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और सीवियरिटी. द फर्स्ट वन इज माइल्ड डिहाइड्रेशन. माइल्ड मतलब लिटिल. इसमें क्या होगा? जो डिहाइड्रेशन होगा थोड़ी सी कमी होगी वाटर की. कितनी होगी? फ्लूइड लॉस लगभग अप्रोक्सीमेटली 5%. 100% में से 5% का हो जाएगा लॉस, मीन 95 अप्रोक्स बचेगा. तो ये नॉर्मल कंडीशन है, सब में हो जाती है कि खेलते खेलते बच्चों में क्रिकेट खेल रहे हैं धूप में तो गिर गए, चक्कर आ गया. ये प्रेयर में हो सकती है, खड़े खड़े कई लोगों को चक्कर आ गया कि 5% वाटर कम है. इट इज नॉट वेरी सीरियस. तो इन कंडीशन में ये है कि ये हुआ, किसी को कमजोरी, आप फिर से पानी पिला दो तो कैन बी इजीली ट्रीटेड बाय रिहाइड्रेशन. री मतलब फिर से, और हाइड्रेशन मतलब वाटर. आप उसे पानी पिलाओ वो सही हो जाएंगे, फिर से खेलने लगेगा. ये माइल्ड है. इसके बाद एक आता है मॉडरेट, मतलब माइल्ड से थोड़ा सा बड़ा और सीवियर से होगा थोड़ा सा छोटा. मॉडरेट में क्या होगा कि जो लॉस था फ्रूट का, इट इज अबाउट 10%. ये कितना होता है? 10%. ये कौन सी कंडीशन है? जब कोई इंसान थोड़ी से मतलब स्ट्रेस टाइप में है, टेंशन ले रहा, या फिर कोई यूरिन का उसे डिसऑर्डर है ना. अब वो क्या होगा? इस टाइम पे पानी पी नहीं पा रहा, यूरिन लॉस ज्यादा हो रहा, या फिर वही टेंशन वाली बात, स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग होगी, जिससे स्वेटिंग के थ्रू अगर बॉडी जो फ्लूइड का लॉस था वो अप्रोक्स 10% होगी. कितना हो गया? 10. मतलब कितना बचेगा? 90%, है ना, 100 में. इस कंडीशन में क्या होता है? हमारा डेवलप होता है मॉडरेट डिहाइड्रेशन. और ये क्या होता है? इट इज लिटिल सीरियस, क्योंकि अब इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लिटिल सीरियस रहता है. और इसमें जब किसी को चक्कर आते हैं ना, तब इसमें अब हम क्या करेंगे? इसमें तो सीधे पानी पिला दिए थे. इसमें आप समझ लो कि ये वो वाली कंडीशन है, हम क्या पिलाते हैं? ग्लूकोज, नमक और शक्कर का घोल. कि भाई अब नमक और शक्कर का घोल. कभी शक्कर और शक्कर का घोल नहीं होता, नमक और नमक का नहीं.
इसका रीजन मैंने बताया था कि सेकेंडरी हमारा जो ट्रांसपोर्ट था ना, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट देखा था हमने, एंटीपोर्ट, तो वहां पर पर्टिकुलरली सिम्पोर्ट होता है कि सोडियम के साथ ही ग्लूकोज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं। तो जब कोई थोड़ा टेंशन में चक्कर खा के गिरे तभी ग्लूकोज का घोल पिलाओ। ये भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहता, इसका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। द लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सीवियर डिहाइड्रेशन। ये होता है मोस्ट डेंजर इन सभी में से। तो ये कब होगा, व्हेन फ्लूइड का लॉस हो जाएगा ऑलमोस्ट 50%, यानी कि आपकी बॉडी में अब बचेगा 85% 100 में से। ये बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है और ये पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकता है अगर आप ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं देते। अब ये कंडीशन कब कब हो सकती है, मेनली अगर मैं सबसे बढ़िया इसका अगर एक कॉज आप लोगों को बताऊं तो रोड एक्सीडेंट है ना। किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाए, बर्न हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि चोट लगी तो ब्लड बहा और ब्लड या फिर ईसीएफ बहा, उसी सब में तो हमारा वाटर प्रेजेंट था। तो इन कंडीशन में डेवलप होता है हमारा सीवियर डिहाइड्रेशन, और ये क्या रिक्वायर्ड करता है, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन। कि अगर ऐसे एक्सीडेंट हो ना, अभी तो बोलते हैं कि सीधे वहां पर भेजो हॉस्पिटल, क्योंकि वो क्या करेंगे, सीधे वाटर का रिप्लेसमेंट करते हैं, ब्लड रिप्लेसमेंट, प्लाज्मा रिप्लेसमेंट, ट्रांसफ्यूजन अगर मैं बोलूँ, ऐसे करके। तो इसका ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दें, अदरवाइज इट कैन कॉज डेथ, और फिर हो जाता है राम नाम सत्य। आई होप आप लोग ये चीज समझ में आई हो।